हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनाया योगी के पापा को सारी सच्चाई बता देती है, तो योगी के पापा इनाया और हुआन पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसके बाद योगी के पास जाते हैं उसे रोकने के लिए। तो योगी को जैसे ही पता चलता है कि इनाया फिर से उसे छोड़कर जा रही है, तो योगी दौड़कर इनाया के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? तुम्हें फैमिली को बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? तो इनाया कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं ये सब यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ और मुझे अब जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और इनाया योगी को बहुत ही बुरा भला कहती है। तो योगी कहता है, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, लेकिन चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इनाया कहती है, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो योगी फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता कि तभी वहाँ पर योगी के पापा आ जाते हैं और योगी को मारने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है इस लड़की ने क्या किया है? इस लड़की के साथ तुम नहीं रह सकते, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगा। तो योगी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनाया का साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार इसमें इनाया की क्या गलती है? जो भी था इनाया का पास्ट था, अभी इनाया मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो इनाया सबके सामने कह देती है कि वो योगी से प्यार नहीं करती। तो योगी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता कि तभी वहाँ पर रीना आ जाती है और वो योगी को मारने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? पहले इस लड़की ने तुम्हारे जीजाजी को फंसाया और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, और अब वो मेरे भाई को फंसा रही है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगी, इस लड़की का पीछा छोड़ दो। तो योगी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो इनाया खींचकर रीना को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं है उस बच्चे के बारे में बुरा भला कहने की। अगर तुम एक औरत हो तो तुम्हें माँ का दर्द समझना चाहिए था। वेल फाइनली हुआन को भी पता चल जाता है कि 5 साल पहले इनाया उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो हुआन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे इनाया योगी को कहती है, अब तुम्हें पता चल गया ना क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और इनाया वहाँ से चली जाती है। तो योगी भी इनाया के पीछे जाने लगता है, पर योगी के पापा उसे रोक लेते हैं। तो योगी अपने पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज वो उसे जाने दे, क्योंकि वो इनाया के बिना नहीं रह सकता है, वो मर जाएगा। पर योगी के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और उसका हाथ नहीं छोड़ते, पर योगी रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो हुआन योगी की हेल्प करता है और वो योगी के पापा को कहता है कि वो योगी को जाने दे। तो योगी के पापा कहते हैं, तुम क्या पागल हो गए हो? मैं अपने बेटे को उस लड़की के पीछे कभी भी जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआन कहता है, अगर आपने योगी को जाने नहीं दिया तो योगी पागल हो जाएगा, वो उससे बहुत प्यार करता है। तो योगी के पापा उसका हाथ छोड़ देते हैं और योगी इनाया के पीछे चला जाता है। आगे योगी के पापा हुआन पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? अगर योगी उस लड़की के साथ चला गया तो तुम्हारा ही इन सब में फायदा होगा। अगर योगी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया तो तुम उसका सारा बिजनेस हथिया लोगे ना, यही सब सोचकर तुमने ये सब किया। तो हुआन कहता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, मुझे आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी भी आपके बिजनेस में वापस नहीं जाऊंगा। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तभी योगी के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। तो रीना अपने पापा को लेकर टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ योगी इनाया का पीछा नहीं छोड़ता। तो इनाया समझ जाती है, चाहे वो उससे कितनी भी दूर चली जाए, योगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इनाया कार रोक कर योगी से बात करती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार करती तो मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करती, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और रही हम दोनों के करीब आने की बात, तो मैं भी अकेली थी और तुम भी अकेले थे, तो हम दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, हम दोनों के बीच जो भी था वो एक अट्रैक्शन था, ना कि प्यार। इसलिए मेरा पीछा छोड़ो और अपनी लाइफ में वापस जाओ। तो योगी कहता है, मुझे पता है ये सब तुम जानबूझकर कह रही हो ताकि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो इनाया कहती है, अब मुझे पता चला जेनी ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि तुमने उसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की, उसे अपने पास हमेशा जबरदस्ती रखने की कोशिश की। अगर तुम उसे जाने देते तो आज वो भी जिंदा होती। तो योगी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारा रोने भी लगता है। तो इनाया कहती है, तुम क्या चाहते हो कि मैं भी जेनी की तरह मर जाऊं? तो योगी कहता है, मुझे छोड़ के जाने के बजाय तुम मेरे सामने ही मर जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दे दूंगा। तो इनाया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो जाकर गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है। तो योगी जैसे देखता है कि इनाया सच में खुदकुशी करने वाली है, तो वो जाकर इनाया को बचाता है और उसे खींच
खींचकर एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने फिर से अपना प्यार खो दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। मैंने बस तुमसे इतना चाहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करो, लेकिन तुमने मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा इनाया। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब योगी होटल जाता है तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है। तो वो लोग एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही योगी के पापा की मौत हो जाती है। तो योगी अपने पापा की मौत को देखकर पूरी तरह सदमे में चला जाता है और उसे बिलीव नहीं होता कि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ इनाया बहुत रोती है कि उसने योगी से रूडली बात की, उसका दिल तोड़ा, उसे चोट पहुंचाई। और इनाया यही सब सोच सोचकर खूब रोती है। आगे योगी के पापा का अंतिम संस्कार मनाया जाता है कि तभी वहाँ पर रीना की माँ आती है और रीना की माँ योगी पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसकी वजह से आज उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और रीना की मॉम योगी को खूब खड़ी खोटी सुनाने लगती है। तो रीना अपनी मॉम को रोक लेती है और कहती है, अगर आप योगी को कुछ भी कहेंगी तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ चुप हो जाइए। तो रीना की माँ चुप हो जाती है और अपनी पति के याद में खूब रोती है। दूसरी तरफ इनाया अंकल के घर वापस आ जाती है। तो अंकल इनाया की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है। तो इनाया अंकल को पूरी बात बता देती है। इधर सारे लोग चेयरमैन को श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो योगी भी आता है। तो रीना की मॉम उसे अंदर आने नहीं देती। तो रीना अपनी मॉम को समझाती है कि वो उसे अंदर आने दे, वरना पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो योगी अंदर आता है और अपने पापा को श्रद्धांजलि देता है। पर योगी अपने पापा से बहुत ही गुस्सा रहता है, क्योंकि उनकी वजह से उसने फिर से अपना प्यार खो दिया। और योगी अपने पापा से खाली शिकायत ही करता है और अपने पापा को याद करके खूब रोता है। इधर अंकल योगी को कॉल लगाते हैं, पर योगी अंकल का कॉल नहीं उठाता और अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी किम आते हैं और योगी का फोन उठा लेते हैं। और सेक्रेटरी किम अंकल को बता देते हैं कि योगी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अंकल ये सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं। दूसरी तरफ रीना किम से ब्रेकअप कर लेती है। तो किम कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो रीना कहती है, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी धोखा दूं। और रीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे अंकल भी चेयरमैन को श्रद्धांजलि देने जाते हैं और उसके बाद वो योगी से बात करने के लिए जाते हैं। तो अंकल योगी को समझाने की कोशिश करते हैं कि इनाया की भी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से वो उसके साथ नहीं है, और इनाया के लिए भी ये सब सहना इतना आसान नहीं है। वो ऑलरेडी एक बार प्यार में धोखा खा चुकी है और उससे बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोबारा प्यार पर भरोसा करना। तो योगी कहता है, अंकल आप सिर्फ उसकी साइड ले रहे हैं, क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा? मैंने इनाया से क्या मांगा था? मैंने बस उसे कहा था मेरे प्यार पर भरोसा रखो, मैं उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। लेकिन उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ना ही मेरे प्यार पर। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। उसकी वजह से मैंने अपना प्यार खोया है और उसे इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो अंकल कहते हैं, तुम इनाया के साथ क्या करने वाले हो? तो योगी कहता है, उसे उसकी सज़ा मिलेगी जो उसने मेरे साथ किया है। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर इनाया घर छोड़कर जाने लगती है। तो चांसुक उसे समझाती है कि वो कहाँ जाएगी, उन लोगों के अलावा उसका है ही कौन। तो इनाया कहती है, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं योगी का सामना नहीं कर सकती। योगी की लाइफ मेरी वजह से बर्बाद हो गई है। तो चांसुक कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और चांसुक इनाया को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ योगी अपने पापा के ऑफिस जाता है और अपने पापा के ऑफिस को देखकर इमोशनल हो जाता है। आगे योगी डिसाइड कर लेता है कि जैसा उसके पापा चाहते थे वैसा ही वो बिजनेस को संभालेगा और वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि कोई भी दोबारा उसे तोड़ ना पाए। दूसरी तरफ हुआन रीना को डाइवोर्स देने की बात करता है। तो रीना इस बात पर हुआन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम उसे डाइवोर्स लेकर उस लड़की के साथ दोबारा रहना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो हुआन कहता है, जैसा तुम्हारे दिमाग में घटिया ख्याल आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा और हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। और हुआन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी वहाँ पर योगी आता है और हुआन को कहता है, अब तुम यहाँ से जाओगे ही ना, तुमने मेरे पापा की कंपनी से बहुत सारा पैसा जो कमाया है। तो हुआन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैंने इस कंपनी को अपनी कंपनी की तरह संभाला है, मैंने कभी भी इस कंपनी से धोखा नहीं किया, इसलिए अपनी जबान पर लगाम दो। तो योगी हुआन से रूडली ही बात करता है। आगे रीना की मॉम कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो योगी कहता है, मैं इकलौता इस घर का मर्द हूँ और अब मुझे ही आप लोगों की देखभाल करनी होगी, आप लोग चाहे या ना चाहे आप लोगों को मेरे साथ ही रहना होगा। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रीना को उन लोगों पर बहुत गुस्सा
गुस्सा आता है तो रीना की मॉम रीना को समझाती है हमें योगी के साथ ही रहना होगा क्योंकि योगी इस कंपनी का मालिक है और वो ही इसे चला सकता है। अगर हमें सड़क पर नहीं आना तो हमें योगी के साथ अच्छे से रहना होगा। इधर चांसू इनाया की देखभाल करती है और उसे खुश रखने की कोशिश करती है कि तभी चांसू को पता चलता है कि उस जगह के खरीदार लोग सारे गाँव वाले से बात कर रहे हैं और उन्हें हर्जाना देने की बात कर रहे हैं। तो चांसू ये सुनकर हैरान होती है और वो भी मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है। इधर योगी अपना एक बंदा इनाया के पीछे लगा देता है ताकि वो उसे उसकी पल पल की खबर लाकर दे। आगे इनाया वृद्धाश्रम जाती है तो वहाँ के ऑनर उसे बताते हैं कि ये वृद्धाश्रम भी टूटने वाला है क्योंकि उन्होंने ये भी खरीद लिया है। तो इनाया कहती है अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, अगर ये टूट गया तो ये सारे लोग कहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ का मालिक कहता है मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। इधर योगी बिजनेस में कदम रख लेता है और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो डायरेक्टर हान उसका अच्छे से वेलकम करते हैं और उसे बिजनेस के बारे में और नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ रीना फिर से हुआन से मिलने जाती है और उसे डाइवोर्स देने से मना कर देती है। तो हुआन कहता है इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम दोनों को डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो रीना कहती है तुम उसे डाइवोर्स लेकर उस लड़की के पास दोबारा वापस चले जाओगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो हुआन कहता है अगर मुझे ये पहले ही पता होता कि आहना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता और उसे कभी भी उतना दुख झेलने नहीं देता। इसलिए अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं कभी भी उसके पास वापस जाऊंगा, क्योंकि पाप के हैं कि इनाया मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। तो रीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और हुआन से माफी मांगने लगती है। तो हुआन कहता है इन सब में भी मेरी ही गलती है, अगर मैं एक अच्छा पति होता, तुम्हारी केयर करता और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करता तो तुम ऐसा कदम नहीं उठाती। इसलिए मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शांति से एक दूसरे से डाइवोर्स ले लें। तो रीना फिर भी डाइवोर्स देने से नहीं मानती और कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगी, मैं उस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तो हुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने इनाया को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ योगी के एक यूएस फ्रेंड की एंट्री होती है जो उसके साथ उसके बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंट का जिम्मा संभालने वाला होता है और योगी अपने दोस्त के बहुत ही करीब होता है और उसके दोस्त को भी इनाया के बारे में पूरी बात पता होती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों का किस तरह ब्रेकअप हो गया। इधर रीना इनाया से मिलने आती है और उसे कहती है तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हुआन को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी ताकि तुम दोनों एक अच्छी लाइफ जी सको? बिल्कुल भी नहीं। तो इनाया रीना को कहती है आज मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मेरा और तुम्हारे पति के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। मैंने तुम लोगों की फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। तो रीना फिर भी इनाया की बात नहीं समझती और उसे ह्यूमिलेट करने लगती है। तो इनाया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारा पति तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? तुम्हारे इस बिहेवियर से तुमने कभी भी अपने पति पर भरोसा नहीं किया, जिस वजह से वो बाहर प्यार ढूंढने गया। अगर तुमने उसे प्यार दिया होता, उस पर भरोसा किया होता तो तुम्हारा पति तुमसे कभी भी दूर नहीं जाता। तो रीना को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो इनाया को मारने लगती है कि तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है और रीना को रोकता है, पर रीना फिर भी नहीं रुकती। तो हुआन का हाथ उठ जाता है रीना पर वो नहीं मारता और कहता है कितना अपने आप को गिराओगी? क्या तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो रीना कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ और रीना ये कहकर रोने लगती है। तो इनाया उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ योगी भी उन लोगों को देख रहा होता है और यहीं पर पार्ट 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।